हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो एनसीईआरटी का जो नया वाला वर्जन आया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 6 तक पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो जो है ना आप कौन से जगह से देख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हेडिंग पर क्या कहता है, सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन कहां से, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड से, है ना। तो देखो अब हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो कौन सा मेथड से एक्स और वाई का मान निकालना है, कौन सा मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो देखो, तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या होगा बोलो, तो क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो साथ वाला रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ क्या 5 और यहाँ 2 है, तो 5 और 2 यहाँ लिख दीजिए। 7 और 3 तो नीचे है, तो नीचे में लिख दीजिए। ए का वैल्यू निकल गया। अब एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स और वाई, है ना। उसके बाद बी का वैल्यू कितना, तो बराबर के इस साइड जितना रहेगा वो बी का वैल्यू, तो 4 और 5। ये सब हम पहले भी सिखाए हुए हैं, सिखा हुआ है ना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखा दिया, ठीक है ना। ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू और बी का वैल्यू, है ना। अब आपको क्या करो, यहाँ पर से डिटरमिनेंट निकालो। किसका, ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट मतलब कौन सा, ये मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखो, तो 5 2 7 3, है ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। फिर बीच में माइनस देके ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 14, तो ये कितना आया, 1। तो डिटरमिनेंट कितना आया, 1, है ना। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो बोलो। अब इसके बाद कोफैक्टर निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका, ए का। ए का कोफैक्टर मतलब क्या, 5 का निकालेंगे तो देखो 2 क्रॉस 2 में कैसे कहते हैं, कोना वाला सबका वैल्यू। 5 लेंगे तो 5 के कोना वाला कौन सा हो गया, कॉर्नर वाला 3। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। लेकिन इसका और इसका दोनों का वैल्यू लगातार हम माइनस में लेंगे, ठीक है। 7 का क्या होगा, 7 के कोना वाला देखो कौन सा है, कॉर्नर वाला 2 है, तो ये ले लीजिए 7 का वैल्यू 2 और ये भी माइनस में। 3 का कितना हो जाएगा बोलो बोलो, तो 3 के कॉर्नर वाला 5, तो ये इसका कोफैक्टर निकला, है ना। क्या याद रखना है, जो यहाँ और यहाँ दो वैल्यू होगा उसका निगेटिव ले लेना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एडजॉइंट्स का। तो एडजॉइंट्स लिखेंगे, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ ए डीजे। एडजॉइंट्स को शॉर्ट में ए डीजे ए लिखते हैं। अब सबका वैल्यू लिखो, तो 5 का वैल्यू क्या लिखे, 3, तो यहाँ 3 लिखे। 2 का वैल्यू कितना है, -7, तो यहाँ -7 लिखिए। 7 का वैल्यू कितना, तो यहाँ ढूंढो -2। 3 का वैल्यू कितना है, इधर 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए और यह ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एडजॉइंट्स ऑफ ए अपनी जगह ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया बोलो बोलो। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दीजिए, तो 3 और -7। ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए, तो -2 और इधर कितना हो जाएगा, 5, है ना। इसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू कितना, एडजॉइंट्स ऑफ ए, यही ना होता है। यस सर, यही होता है। तो देखो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट कितना निकाले हैं, 1, तो 1/1, है ना। एडजॉइंट्स कितना है, यहाँ देखो 3 -2 से -7 और 5, है ना। तो 1/1, तो यहाँ 1/1 इनटू दिस 1, तो क्या यहाँ तो कुछ नहीं, 1/1 1 बचेगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो सीधे कितना हो गया, यहाँ 3 -2 -7 और 5, ये क्या निकला हमारा, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकल गया। अब चलो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला, याद करो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताए थे। वी नो दैट x बराबर कितना, a इनवर्स b, फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है। तो अब x का वैल्यू कितना है, x और y है, तो यहां रखिए x और y। तो x और y, यहाँ a इनवर्स है, तो a इनवर्स कितना निकाले हैं, 3 -2 -7 5, तो 3 -2 -7 और 5 इनटू में b है, तो b का वैल्यू कितना निकाले हैं, देखो b का वैल्यू है 4 और 5, तो यहाँ 4 और 5 लिखिए। हाँ, अब आंख फाड़ के देखो ये क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका x और y अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो इसमें एक ही कॉलम है तो एक ही से करेंगे तो कैसे 3 × 4 कितना हो गया 12, बीच में प्लस का साइन होता है तो प्लस लीजिए, और यहाँ पर कितना होगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -10, तो यहाँ एक ही बार में हम -10 लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे वाले को करोगे -7 × 4 तो -28 प्लस 5 × 5 कितना 25, यहाँ कितना हो गया x और y तो ठीक है, माइनस करोगे इधर तो 2 और यहाँ कितना हो जाएगा -3, तो पहले वाले को पहले के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 है ना, और y का वैल्यू कितना निकला 3, सॉरी -3, यही आंसर हो जाएगा। देखो आंसर है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। क्लियर है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है 2x - y = -2, 3x + 4y = 3 है ना। हमें फिर से क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, देखो एग्जाम में प्रेजेंटेशन खूब बढ़िया से दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, फिर a का वैल्यू, ये मैट्रिक्स क्या होगा, क्या बोले x और y को छोड़ दीजिए, x और y के साथ वाला लिखना है, तो x के साथ कौन है 2, तो 2 यहाँ लिखिए, y के साथ कितना -1 तो -1 को यहाँ लिखिए, फिर x के साथ कितना है 3 तो 3 यहाँ लिखिए, y के साथ 4 है तो 4 लिखिए, ठीक है। अब आ जाओ x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या बताएं x और y, फिर b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, बराबर के इस साइड है तो ऐसे लिखो -2 और 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर, सॉरी पहले एडजॉइंट्स निकालो, नहीं मैट्रिक्स निकाल, मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, है ना, डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट का क्या 2 - 1, तो यहाँ लिखिए 2 - 1 3 और 4, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, कितना होगा 8, बीच में माइनस का साइन, इधर करोगे तो कितना हो गया -3, तो -+3 है 11, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया आपका 11 हो गया। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर ऑफ ए। चलो ए का कोफैक्टर कहने का मतलब 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोना वाला कॉर्नर वाला 2 का ऐसे क्रॉस वाला कितना 2 का 4, फिर -1 है तो -1 के क्रॉस वाला कितना हो जाएगा 3, लेकिन इसका वैल्यू भी क्या होगा माइनस में, फिर 3 का कितना हो जाएगा, 3 के क्रॉस क्या है -1, तो यहाँ पहले से माइनस होता है तो -+1, अब 4 का कितना था, 4 के क्रॉस वाला 2 है तो 4 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या एडजॉइंट्स ऑफ ए, क्या लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए के लिए क्या करेंगे हम, सबका वैल्यू 2 का वैल्यू कितना है 4, चलो -1 का वैल्यू कितना है -3, यहाँ पर -3, समझ में आ रहा है, इधर यहाँ देखो कितना है, उसके बाद 3 है तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 1 है ना। अब यहाँ कितना है 4, तो 4 की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ हम 2 लिखें है ना। और ये वाला साइन किसका है, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो इधर 4 इधर, यहाँ -3, फिर ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए तो 1 और 2, ये रहा हमारा एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, पीछे वाला बच्चा बोलो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू कितना होता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए, है ना। तो देखो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हैं 11, तो यहाँ 11, एडजॉइंट्स कितना है हमारे पास, तो यहाँ देखो 4 1 -3 और 2, ये ए इनवर्स निकला, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, फॉर्मूला क्या होता है देखो इधर, वी नो दैट, क्या लिखे थे फॉर्मूला, x बराबर a इनवर्स b, लिखे है ना जी, फॉर्मूला होता है x का वैल्यू x और y है, a इनवर्स कितना है 1/11, तो यहाँ लिखिए 1/11 एंड टू कितना 4 1 -3 2, तो 4 1 -3 2, उसके बाद b का वैल्यू कितना देखिए इधर -2 और 3, तो यहाँ पर b का वैल्यू लिखिए -2 3 है ना। यहाँ हमारे पास कितना है इधर x, यहाँ कितना है y, 1/11, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा -8 और प्लस कितना है इसको करोगे तो 3,
ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6, इसको इससे करोगे तो ये भी 6, सही है, ठीक है। 1/11 ये ठीक है, -8 + 3 तो -5, यहाँ पर 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ x और y अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये वो इसमें डिवाइड दोगे तो -5/11 और यहाँ कितना 12/11 हो जाएगा, बोलो हो या ना, ठीक है। x और y है तो x के इक्वल ये पहले वाले को पहले के इक्वल करो तो x का वैल्यू कितना निकलेगा -5/11, x का वैल्यू कितना निकला -5/11 और y का वैल्यू कितना निकला 12/11, यहाँ आप 12/11, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बहुत इजी है ना, लेकिन इजी उसी को होगा जिसको ए इनवर्स निकालना आएगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए उसको कौन सा कोफैक्टर एडजॉइंट्स आना चाहिए, एडजॉइंट्स निकालने के लिए उसको ट्रांसपोज आना चाहिए, ट्रांसपोज निकालने के लिए कोफैक्टर आना चाहिए और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने आना चाहिए। मतलब पीछे जितना भी पढ़े हैं ना सबका इसमें यूज है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है 4x - 3y = 3, 3x - 5 = 7। हमें क्या करना है, फिर से x और y का वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। देखो प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, क्वेश्चन बनाना भारी बात नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा आपका एग्जाम में नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो a का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 4 - 3, तो 4 - 3, उसके बाद 3 - 5 तो 3 और -5 है ना। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, उसके बाद हमें क्या लिखना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या लिखते हैं बोलो, तो बराबर के इस साइड तो कौन सा है 3 और 7। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, लिखो यहाँ कितना है 4 - 3, 3 और -5, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -20, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -9 तो +9, ये कितना हो जाएगा जी -11 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला -11। अब लिखो कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बोलो, 4 के कॉर्नर वाला क्रॉस वाला तो कितना हो जाएगा -5, फिर -3 के क्रॉस वाला कौन सा है -3, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लगातार इसका और इसका वैल्यू है, मतलब यहाँ और यहाँ दो वैल्यू लगातार माइनस होता है। फिर इस 3 का वैल्यू लेंगे तो माइनस यहाँ लेंगे पहले, और यहाँ -3 पहले से है, ये हो जाएगा +3, फिर 5 का -5 का, तो -5 का देखो कॉर्नर वाला कौन सा है, कोना वाला 4 है ना जी, तो 4 लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम एडजॉइंट्स, क्या लिखेंगे हम यहाँ, सॉरी एडजॉइंट्स, हाँ एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए के लिए क्या सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो 4 का वैल्यू कितना है -5, यहाँ -5 लिखेंगे, फिर -3 है, देखो देखो तो -3 का वैल्यू कितना -3 निकाले हैं तो यहाँ -3, फिर +3 का वैल्यू कितना तो +3 ही निकला है, और -5 का कितना है 4, तो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज। अब आ जाओ एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा बोलो, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो, ये ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखिए, तो -5 - 3 ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए 3 और 4, ठीक है। अब चलो अब हम यहाँ निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, अरे होता है जी। अब देखो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना निकाले हैं यहाँ देखो -11, यहाँ आप -11 लिखिए, और इधर कितना एडजॉइंट्स का वैल्यू लिखिए -5, 3, -3 और 4, ये हो गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, है ना, x इक्वल कितना होता है ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू कितना है x और y है, तो यहाँ लिखिए x y, है ना। ए इनवर्स कितना निकाले हैं -1/11, तो -1/11 इंटू कितना है देखो -5, 3, -3, 4, तो -5, 3, -3 और 4, है ना। इसको लिखिए। अब बी का वैल्यू कितना है 3, 7, कितना है 3, 7, तो यहाँ लिखिए आप 3, 7, है ना। चलो -1/11 बाहर में रहने दो और इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे, कितना हो जाएगा -5 × 3 तो -15, बीच में कौन सा प्लस का साइन, 3 × 7 कितना 21, फिर
इसको करोगे -3 इंटू 3 तो -9 प्लस कितना 28 हो गया। अब इधर -1/11 अपने जगह बिल्कुल सही है। यहाँ कितना हो जाएगा -6 और यहाँ कितना हो जाएगा, अरे बोलो 28 यानी -21 हो जाएगा जी कि +21 हो जाएगा, देखो ना है ना। उसके बाद क्या करना है, -11 से डिवाइड दो। 1 मिनट 21 कहाँ होगा जी, 28 है ना, यहाँ 19 होगा। 28 में से -9 करेंगे तो 19 ना होगा। अब यहाँ इस -11 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 6/11 और यहाँ कितना हो जाएगा -19/11, ठीक है। और ये क्या है आपका x और y है। बस इक्वल कर दो, पहले वाले को पहले के इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा बोलो, 6/11 कितना निकलेगा 6/11 और y का वैल्यू कितना निकलेगा -19/11 कितना निकलेगा -19/11 है ना। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5 है ना। चलो यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। a बराबर कितना हो जाएगा बोलो, a मैट्रिक्स, तो 5 2 3 2, यहां लिखिए 5 2 3 2 है ना। अब हमें निकला है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है x और y, और b का वैल्यू कितना होगा बराबर के इस साइड, तो 3 और 5, तो 3 और 5। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग बोलो, डिटरमिनेंट निकालेंगे a का, तो कितना 5 2 3 2 लिख दीजिए, तो 5 2 3 2। कैसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 10, फिर ऐसे करोगे तो बीच में माइनस का साइन, तो 10 - 6 कितना हो गया 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना 4 निकला। अब हमें निकालना है क्या, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ a, तो a का कोफैक्टर के लिए क्या होगा बोलो 5 लेंगे, तो 5 के कॉर्नर वाला मतलब कोना वाला है ना, 5 के सीधे क्रॉस वाला, तो कितना हो गया 2, फिर 2 के क्रॉस वाला कितना है 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3 का क्रॉस वाला 2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -2, 2 का क्रॉस कितना है 5, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट्स, क्या निकालना है हमें, यहाँ लिखिए एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना होगा, सबका वैल्यू देखो 5, तो 5 का वैल्यू 2, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ देखो 2 है ना, देखो देखो इधर 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना -3, यहाँ हम -3, उसके बाद कितना 3 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ आप -2 लिख दीजिए। उसके बाद 2, तो 2 का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, ये ट्रांसपोज का साइन, ठीक है। अब चलो यहाँ एडजॉइंट्स लिखेंगे, अब फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ऐसे है तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो 2 और -3, ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, तो -2 और इधर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब a इनवर्स निकालेंगे, तो a इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू कितना होता है एडजॉइंट्स ऑफ a है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 4 निकाले हैं डिटरमिनेंट, तो यहाँ लिखिए 1/4। एडजॉइंट्स का वैल्यू कितना है 2 -2, तो 2 - 2 उसके बाद -3 और 5, ये a इनवर्स निकला। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, वी नो दैट a x बराबर कितना a इनवर्स b, सब में यही फॉर्मूला यूज होता है। तो हम यहाँ पर x की जगह कितना x और y, और a इनवर्स कितना है 1/4, यहाँ लिखिए 1/4। उसके बाद कितना है 2 - 2 -3 5, तो 2 - 2 -3 और इधर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद b का वैल्यू कितना है देखो 3 5, तो यहाँ 3 और इधर कितना हो जाएगा हमारा 5 3 5 है। चलो x और y बिल्कुल सही है अपने जगह, 1/4 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे, तो कितना हो जाएगा 6, उसके बाद कितना हो जाएगा -10, फिर इसको करोगे कितना हो जाएगा -9 और प्लस कितना 25 है ना। यहाँ कितना होगा देखो x और y ठीक है अपने जगह पर, बराबर में 4 है 1/4, यहाँ कितना माइनस करोगे तो -4, यहाँ हो जाएगा कितना 16, ठीक है। चलो x और y जैसे इसका वैसे ही लिखिए, यहाँ 4 से डिवाइड लगेगा अंदर वाले में, यहाँ कितना -1, इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 निकलेगा। तो अब क्या x बराबर कितना -1 और y बराबर कितना 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम x = -1 और y बराबर कितना 4, यही आपका आंसर होगा।
ठीक है। अगर मान लो आंसर में कभी भी लगता है कि सस्पेक्ट है, मतलब क्या सही है या नहीं है, तो ये वाला वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन से मैं पुट करके देखोगे एकदम पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा। देखो क्रॉस चेक करो, यहाँ पर कितना है पहला वाला इक्वेशन 5x + 2y बराबर 3 है ना, तो चलो इसमें x और y का वैल्यू रखो। x का वैल्यू -1 अब +2 इंटू कितना 4, यहाँ कितना हो जाएगा बराबर में 3 है, तो -5 + 8 = 3 कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 सेम आया। अगर सेकंड में भी रखोगे तो सेकंड में भी मतलब सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो आंसर आपका सही है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि बनाने के क्रम में ऐसा पता चलता है कि आपका बुक का आंसर गलती है या कुछ भी है, तो आप वहां से इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।